शांति 13 जुलाई 2022 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है। यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत बजा है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सन्मुख बैठे हैं। यहाँ यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिक ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उनों का सिजरा बनता है, वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं, उतना तीखी तोड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को। वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो। बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है। उसने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व सबदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। सब अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो, हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है।
पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है। वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वह है नास्तिक, निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है, वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बड़ा, बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है, इसलिए मेरी महिमा है। सत्य चित्त अनंत स्वरूप ज्ञान का सागर है। चैतन्यता है तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे सृष्टि मनुष्य सृष्टि का जड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती तो तब कृष्ण की हो, ऐसे थोड़े ही बाप की जयंती हो जाए, बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने यह वर्षा कैसे पाया? परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब यह सुख धाम में
जाते हैं तब और बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतों कर वापस चली जाती है। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है व सोमनाथ रुद्र कहो। सन्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बराबर है। यादव वही यूरोप वासी हैं, मुसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। यह ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहाँ होते ही नहीं, कायदा नहीं। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर मंत्री हैं, एक की मत ना मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, दे के इन सब संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना है। तुम यह प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी, तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। मैं तो कालों का काल ठहरा ना, मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा मीठे बच्चे, मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे
तो स्वर्ग में जाएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं। विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पोतरे पोतरियां हैं। उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बराबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियाँ हो, यह कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन दलदल से निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते हैं यह मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं। मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊँगा। मनुष्यों को यह पता नहीं। अब तुम घोर अंधेरे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा के सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह रेपिटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप आए ही हैं पुरुषार्थ कराने, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि यह कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, दे और दे के संबंधों को भूल पूरा बैकर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। सेकंड पॉइंट है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है।
साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर लें, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पाव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने की बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। स्लोगन है, ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।